बुआ जी ने ज्योति को अपने उसमें उंगली करते देख लिया था और वो डर गई और मुझे पूछने लगी। ज्योति ने पूछा, अब मैं क्या बोलूं कि मैं नाइटी ऊपर उठाकर क्या कर रही थी। मैंने कहा, बोल देना कि तू उंगली डाल रही थी, क्योंकि वे भी इस उम्र से गुजर चुकी है तो समझ जाएंगी। ज्योति चुप होकर कुछ सोचने लगी। मैंने ज्योति से फिर से कहा कि अगर वे मान जाती है तो तू बुआ से उनकी वैसी लाइफ के बारे में पूछना शुरू कर देना। फिर जब मैं नहाने गया था तो ज्योति को बुआ ने बुलाया और पूछ लिया, क्या कर रही थी रात को। ज्योति ने उंगली वाली बात बता दी। बुआ ने कहा, यह सब इस उम्र से नहीं करना चाहिए। ज्योति ने पूछा, तो किस उम्र में करना चाहिए। बुआ बोली कि जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं हो तब करना चाहिए। ज्योति ने आखिरकार पूछ ही लिया, मौसी आप भी करती हो क्या। वे बोली, हाँ पहले करती थी मगर अब नहीं करती हूँ। उन्हें खुद इस तरह की बातें करने में अच्छा लग रहा था तो वे दोनों इसी तरह की बातें करने लगीं। बुआ ने ज्योति को बताया कि वे कितनी असंतुष्ट रही है। शादी के बाद भी उनको वह सुख नहीं मिला। जब ज्योति ने मुझे यह सब बताया तो मैं हंसने लगा। ज्योति ने पूछा, क्यों हंस रहा है तू। मैंने कहा कि आज रात तुम्हें एकदम बुआ के बाजू में सोना है। वह बोली, क्या होगा उससे, तू क्या करने वाला है। मैं हंसते हुए बोला, आज बुआ की प्यास बुझाना है। ज्योति को कुछ कुछ अंदाजा तो था कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। हम दोनों की आंखों ही आंखों में बात हुई और दोनों हंस पड़े। अभी मैं आपको बुआ के बारे में बता देता हूँ। बुआ की उम्र 40 साल की थी और वे सांवली रंग की थीं, पर उनका फिगर इतना मस्त था कि कोई भी उन्हें करना चाहे। उस दिन हमारा पूरा दिन घूमने में चला गया। शाम को हम दोनों बुआ के घर वापस आ गए। बुआ खाना खाने के लिए हमारा ही इंतजार कर रही थीं। खाना आदि के बाद हम लोग सोने गए तो फिर वैसे ही सोए। बुआ ने बातों बातों में ज्योति से कहा, कल के जैसे आवाज मत निकलना, नहीं तो मेरी नींद टूट जाएगी। मैंने पूछा, कैसी आवाज। बुआ हंस पड़ी और ज्योति से बोली कि तू बता दे अपने भाई को। ज्योति ने कहा, तुझे बताने वाली बात नहीं है, वह लड़कियों की बात है। मुझे सब मालूम था तो मैंने भी ज्यादा भेजा नहीं लगाया और लाइट बंद कर दी। सोते वक्त मैं ज्योति के कंबल में जाकर सो गया। तब 10 बजे थे। मैं ज्योति के बदन से चिपका हुआ उसके साथ खेल रहा था। मैंने ज्योति से इशारे से कहा, बुआ जाग रही है क्या, चेक कर। ज्योति ने बुआ के ऊपर हाथ रखा। क्योंकि बुआ ने कंबल ओढ़ा हुआ था इसलिए उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। अब मैंने भी अपना हाथ ज्योति के हाथ के नीचे बुआ के पेट पर रख दिया, जिससे अगर वे उठ भी जाएं, तो उन्हें ज्योति का हाथ रखा हुआ मिले। बुआ ने कंबल को अपनी गर्दन तक ओढ़ा था और एक तौलिया अपनी आंखों पर रखी थी। मैंने ज्योति के पीछे से देखा और हाथ को बुआ के उन दोनों पर रख दिया, पर उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया।